प्रणाम। हम बहुत बार ओम के बारे में सुनते आए हैं, हम जानते हैं कि ओम एक पवित्र बीज मंत्र है, पर क्या हम जानते हैं कि इसका सही तरीका क्या है? किस तरीके से इसका जप करना चाहिए? ओम के बेनिफिट्स क्या हैं? किन-किन चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए जब हम ओम के बारे में बात कर रहे हैं? और कहाँ पे ओम के बारे में हमें क्या वर्णन मिलता है? तो सबसे पहले हम बात करेंगे श्रीमद् भगवद गीता के बारे में। सबसे पहले श्रीमद् भगवद गीता के 10वें अध्याय के 25वें श्लोक के अंदर श्री कृष्ण वर्णन करते हैं ओम के बारे में। यहाँ पे श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं दृष्टाओं के बीच महर्षि भृगु हूँ। जहाँ पे अक्षरों की बात आती है, साउंड की बात आती है, नाद की बात आती है, वहाँ पे एक अक्षरी ओम हूँ। यज्ञों में मैं जप यज्ञ के समान हूँ, स्थिर वस्तुओं में मैं हिमालय के समान हूँ। तो इस प्रकार श्री कृष्ण वर्णन करते हैं कि ओम सबसे श्रेष्ठ साउंड है, सबसे श्रेष्ठ ध्वनि है और ये एक ट्रांसेंडेंटल इफेक्ट के साथ आता है, यानी कि इसके बहुत सारे बेनिफिट हैं। जब हम ओम कहते हैं तो यहाँ पर हमें 3 शब्द मिलते हैं जिसके अंदर आता है आ, उ और मा। तो आ को हम अक्रांत बोलते हैं, उ को हम उक्रांत बोलते हैं, मा को हम मकरांत बोलते हैं। ये 3 डिफरेंट शब्द है। जब हम ओम बोलते हैं तो जैसे हम ओम 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 ये बोलते हैं तो ये कई बार पूरी तरीके से ओम के हर एक साउंड को नहीं डिफाइन करता है। जो ओम का साउंड है वो एक्चुअल में 4 साउंड से मिलके बना है। यहाँ पे सबसे पहले आता है आ, फिर आता है उ, फिर आता है मा और एंड में हमारा आता है एम्प्टी स्टेट जिसको तुरिया बोलते हैं। अब हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि आ, उ और मा की क्या महत्ता है। आप कभी भी किसी मंदिर जाएं, आप किसी भी स्थान पे जाएं, किसी सिद्ध गुरु के पास जाएं, कहीं भी आप जाएं तो आप ये देखेंगे कि जब ओम स्टार्ट होता है तो ओम इस तरीके से नहीं शुरू होता है, वो स्टार्ट होता है आप अगर कोई वाद्य यंत्र कोई साउंड भी लेके आए जिससे साउंड की आवाज निकलती है तो कई बार आप ये पाएंगे कि उसके अंदर भी आ का साउंड थोड़ा सा स्टार्टिंग में आता है, फिर हमारा उ आता है और फिर मा आता है। तो इस प्रकार जो ओम है इसके तीनों सिलेबल्स यानी कि आ, उ और मा, इन तीनों की अपनी एक महत्वपूर्ण स्थिति है। अब यहाँ पे हम ये जानते हैं कि तुरिया क्या है। तुरिया एक एम्प्टी स्पेस है जहां पे हम फाइनली ट्रांसडेंट करके जाने की कोशिश करते हैं, यानी कि ये सबसे आगे की स्थिति है। जब हम आ, उ और मा की बात करते हैं तो आ को जनरली हम बाहरी वर्ल्ड के लिए देखते हैं, जब हम उ की बात करते हैं तो हम आंतरिक वर्ल्ड की बात करते हैं, मा को हम थोड़ा हायर स्टेट में लेकर चलते हैं और एंड में जो तुरिया है वो हमारा लास्टली सबसे हायर स्टेट होता है। तो जब हम आ, उ और मा की बात कर रहे होते हैं तो हम बाहरी दुनिया से आंतरिक दुनिया की ओर जाने की बात कर रहे होते हैं। इसके साथ में पतंजलि योग सूत्र जो कि एक योग की सर्वाधिक लोकप्रिय पुस्तक है, उसके अंदर क्या कहा गया है हम ये भी जानते हैं। यहाँ पे पहले अध्याय के 27वें सूत्र के अंदर बताया गया है तस्य वाचकः प्रणवः, यानी कि अगर हम ईश्वर की बात कर रहे हैं, हम भगवान की बात कर रहे हैं तो वो पवित्र शब्द ओम के समान है। यानी कि यहाँ पे भी उन्होंने ओम शब्द को सीधा और सीधा भगवान से इक्वेट करके दिखाया है। ओम के बारे में एक और थ्योरी आती है जो हमारी आती है गोल्डन वूम से। गोल्डन वूम यानी कि हिरण्यगर्भ। हिरण्यगर्भ के बारे में कहा जाता है वहीं से हमारी इस दुनिया की शुरुआत हुई है। हिरण्यगर्भ के ऊपर मैंने एक अलग वीडियो बनाई है, उसको आप जाके देख सकते हैं। हिरण्यगर्भ का जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल बिग बैंग थ्योरी से काफी मिलता जुलता है। तो हिरण्यगर्भ के टाइम पे, बिग बैंग थ्योरी के टाइम पे जो एक साउंड क्रिएट हुआ था उसको भी कई बार ओम से जोड़कर देखा जाता है। यानी कि जो ओम साउंड है वो हमारे यूनिवर्स का एक क्रिएटर साउंड भी हो सकता है। इसके बारे में भी रिसर्च चल रही है, बट और कहीं ना कहीं जो ओम की वाइब्रेशन है वो पूरी दुनिया में उपस्थित एक फंडामेंटल वाइब्रेशन के काफी सिमिलर मानी जाती है, कही जाती है। अब हम ये जानते हैं कि जब हम आ, उ और मा कर रहे हैं और सिर्फ ओम कर रहे हैं तो इसमें क्या डिफरेंस है। जब हम आ, उ और मा इन तीनों को अलग तरीके से करते हैं तो हम ये पाते हैं कि वाइब्रेशंस काफी ज्यादा आते हैं। आप अपने गले में, अपने मस्तिष्क में इस वाइब्रेशन को आप इजीली फील कर सकते हैं। अगर आप ओम बोल रहे हैं तो आप ये पाएंगे कि यहाँ पे कोई खास वाइब्रेशन नहीं आती, पर जब आप इस तरीके से बोलेंगे तो आप पाएंगे आपको वाइब्रेशंस काफी ज्यादा मिल रहे हैं और इसकी वजह से आपका जो मस्तिष्क है वो बहुत तेजी से शांत होता जा रहा है। यानी कि जो ओम है इसके वाइब्रेशंस बहुत पवित्र हैं, बहुत प्योर हैं और आपको पता होगा दुनिया में जितनी भी चीजें हैं, जितनी भी वस्तुएं हैं, जो भी एग्जिस्ट करती हैं, हर एक चीज की एक ना एक वाइब्रेशन है। यहाँ तक कि अगर कोई ब्रिज भी है उसकी भी अपनी वाइब्रेशन होती है, हर एक वस्तु की अपनी एक वाइब्रेशन होती है। यानी अगर हम पॉजिटिव वाइब्रेशंस को अपने
अपने ब्रेन में फीड करते हैं तो ब्रेन के लिए काफ़ी अच्छा होता है। इसके साथ मैं आपको एक चीज़ ये भी बताऊँगा कि अगर आप ओम का अभ्यास करते हैं, तो उसके बाद आप ये पाएँगे आपकी कॉन्सन्ट्रेशन काफ़ी इम्प्रूव होती है। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे हमें काफ़ी हेल्प मिले इस टाइप की और वीडियो को लाने के लिए। मैंने काफ़ी टाइम तक ओम का अभ्यास किया है और उसके बाद मैंने ये नोटिस किया है कि मेरी कॉन्सन्ट्रेशन, मेरी फ़ोकस करने की क्षमता, मेरा अटेंशन स्पैन ये सब बढ़ गया था। यानी कि आप जब ओम का उच्चारण करेंगे, तो आप अपने आप को बहुत ज़्यादा इनवर्ड महसूस करेंगे। आप उन चीज़ों पे फ़ोकस कर पाएँगे जिसके ऊपर आप फ़ोकस करना चाहते हैं और जो भी आस-पास की चीज़ें हैं, वो अपने आप ब्लर हो जाएँगी। जैसे कि हम कैमरे की बात करें, अगर हम कैमरे के अंदर किसी पर्सन को सामने रखते हैं, तो पीछे की काफ़ी सारी चीज़ें ब्लर हो जाती हैं। उस तरीके से आप अपनी चीज़ों पे फ़ोकस कर पाएँगे, एक चीज़ पे अटेंशन दे पाएँगे। अब हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि ओम करने का, ओम के उच्चारण करने का सही तरीका क्या है? अब सही तरीका ये है कि आप किसी जगह पे बैठ के किसी शांति वाले माहौल में करें, जहाँ पे कोई और साउंड ना हो, जिससे आप अपने ब्रेन को एक पॉजिटिव वाइब्रेशन बहुत ईज़िली सबसे पहले आप किसी आसन में आ जाएँ, किसी ध्यानात्मक आसन में आ जाएँ। ध्यानात्मक आसन जैसे कि हमारा सुखासन या आलती-पालथी। आलती-पालथी को हम सुखासन बोलते हैं। आप अपने कमर और गर्दन को सीधा कर लें। इसके बाद एक लंबी गहरी साँस नाक से अंदर लें, मुँह को बंद रखें। अपने पेट को बाहर आने दें, अपने चेस्ट को बाहर आने दें, अपने गले तक पूरी जो जितनी भी साँस आप ले सकते हैं उसको भर लें। अब इसके बाद आपको के साउंड के साथ आपको अपने गले से साउंड को बाहर ले जाना है। जब ऊ का साउंड आए तो आपको अपने चेस्ट से एयर को बाहर ले जाना है और जब एंड में म का साउंड आएगा तो आपको अपने पेट से हवा को बाहर छोड़ना है। अब मैं बताता हूँ आपको कि इसकी रेशियो भी होती है, इसके पीछे एक पूरा साइंस है। हमारी जब हम यहाँ पे हम बात करते हैं इस तरीके से साँस लेने में, तो ये एक्चुअली 3 डिफरेंट साँसें हैं जो हम बाहर छोड़ रहे हैं। सबसे पहले जिसको हम बोलते हैं क्लेविकल ब्रेथ आती है हमारी गले और यहाँ क्लेविकल बोन होती है वहाँ तक। फिर हमारी आती है थोरैसिक बोन, थोरैसिक होता है हमारा चेस्ट का रीजन, तो जहाँ चेस्ट ब्रेथ होती है, चेस्ट की ब्रीदिंग होती है उसको हम थोरैसिक ब्रेथ बोलते हैं। फिर हमारी आती है एब्डोमिनल ब्रेथ यानी जो पेट के अंदर साँस होती है, जब हम पेट को फुलाते हैं साँस भर के तो उस जगह पे जो साँस इकट्ठा होती है उसको हम एब्डोमिनल ब्रेथ बोलते हैं। तो जब हम ओम का उच्चारण करते हैं तो हम 10% सिर्फ अ का उच्चारण करते हैं, यानी अ का उच्चारण सबसे छोटा रहता है क्योंकि जो हमारी क्लेविकल ब्रेथ है वो भी सबसे कम रहती है। फिर इसके बाद आता है हमारा ऊ के अंदर हम करीब 40% ब्रेथ को लेते हैं, यानी कि जो हमारा थोरैसिक ब्रीदिंग है उसके अंदर से हम 40% एयर को बाहर एक्सपेल करते हैं। इसके बाद लास्ट हमारा आता है म, जो माँ है वो हमारा आता है पेट से, क्योंकि पेट के अंदर हम सबसे ज़्यादा हवा को भर सकते हैं। यहाँ पे कभी भी एयर हमारे पेट में नहीं जाती, हमारा डायफ्राम मसल नीचे जाता है जिसकी वजह से हमारी जो लंग्स होती है वो एक्सपैंड हो पाती है। यानी कि जो पेट है इससे अब हमारा बचा हुआ 50% आएगा, यानी आ का साउंड आएगा 10%, ऊ का साउंड आएगा 40% एंड म का साउंड आएगा 50%। तो मैं एक बार आपको करके बताता हूँ। तो जब भी आप इस तरीके से करेंगे, आपको बहुत ज़्यादा शांति मिलेगी। मैंने सिर्फ एक बार उच्चारण किया और मुझे बहुत ज़्यादा शांति अभी भी महसूस हो रही है। आप खुद भी करके देखें, आप इस चीज़ को एक्सपीरियंस करें और आप ओम को कितनी बार कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप आइडियली करना चाहते हैं, एक बार आप एक साथ बैठें, 8 से 10 बार लगातार करें, फिर 4 से 5 ब्रेथ के लिए रुकें, उसके बाद फिर से 8 से 10 बार करें और ऐसे करके आप करीब 5 सेट कर सकते हैं। आप इसके बाद पाएँगे कि आपका जो मस्तिष्क है वो काफ़ी शांत हो रहा है, आप चीज़ों पे फ़ोकस कर पा रहे हैं। पर अगर आप चाहें तो लेटर इसको लंबा भी कर सकते हैं और 108 बार ओम के उच्चारण की प्रैक्टिस आप कर सकते हैं। ये काफ़ी अच्छा रहेगा आपके हेल्थ के लिए और आपकी हेल्थ को भी साथ के साथ प्रमोट करेगा।
तो आई होप आज आपको समझ में है कि ओम करने का सही तरीका क्या होता है, ओम के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन है, कहाँ पे क्या लिखा है और ओम करने के हमारे क्या फ़ायदे होते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट है, अगर मैंने कोई चीज़ मिस करी है, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में उस बारे में कोई ना कोई हेल्प करूँगा या फिर अगर कोई ऐसी चीज़ होगी जिस पे मैं रिप्लाई कर पाऊँगा, तो मैं आपको रिप्लाई करके इसका आंसर दूँगा। तो आप ज़रूर बताएँ कि आपको ओम के बारे में क्या अलग जानकारी है, क्या अलग चीज़ है जो आप हमें बता सकते हैं। अगर कोई चीज़ ओम के बारे में हमने मिस करी होगी तो हम उसको अपकमिंग वीडियो में लेकर आएँगे। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें। आप नेक्स्ट इस वाली वीडियो को देख सकते हैं, इससे आपको एक नई चीज़ जानने को मिलेगी। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ साई ऑफ रिलीफ।